प्रेग्नेंट महिलाओं में यानी गर्भवती माताओं में खून की कमी की आशंका हमेशा बनी रहती है और जब शरीर में आयरन की कमी या फिर अन्य पोषक तत्वों की कमी होती है तो खून का बनना भी कम हो जाता है। आज मैं आपको प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले एनीमिया के बारे में बहुत सारी चीजें बताने वाली, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान एनीमिया क्यों होता है, कैसे होता है, इसका कारण क्या है, इसका लक्षण क्या है और आप अपनी एनीमिया की कमी को कैसे दूर कर सकते हैं और अगर एनीमिया हो गया है तो उसके बच्चे को क्या नुकसान है, आपको क्या नुकसान है, एनीमिया की कमी को दूर करने के लिए आपको क्या कुछ खाना चाहिए, क्या ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जिनको खाकर आयरन की कमी को आप अपने शरीर से दूर कर सकते हैं और ऐसे कौन से सप्लीमेंट्स हैं जिनको आपको खाना है जिससे आपका जो HB लेवल है वो बढ़ जाए। इसके अलावा मैं आपको ऐसी बहुत सारी चीजें बताऊंगी कि जिनको आपको आयरन सप्लीमेंट्स के साथ में नहीं खाना है, किन चीजों को खाना है, किन को नहीं खाना है, सब चीजों के बारे में अपन बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज नीचे दिए हुए बेल बटन पे प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे मैं जितनी भी हेल्थ रिलेटेड न्यू वीडियोस अपलोड करती हूँ उनके नोटिफिकेशन आपको बिना किसी रुकावट के मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नमस्कार, मैं हूं दीपा। वेलकम बैक टू जन्नी वुमन एंड बेबी हेल्थ केयर। प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी गर्भवती माता के शरीर में हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है वो 12 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। अगर 12 ग्राम से कम यानी 10 ग्राम होता है तो हम इसको एनीमिया की कैटेगरी में रखेंगे और अगर 10 ग्राम ब्लड है गर्भवती माता के शरीर में तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। भारत में हर 10 महिलाओं में से 6 गर्भवती महिलाओं को हीमोग्लोबिन की कमी यानी एनीमिया की समस्या होती है। देखिए, गर्भावस्था के दौरान यानी प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा सा एनीमिया होना यानी ब्लड की कमी होना सामान्य है, लेकिन अगर सामान्य से कम HB का लेवल जाता है तो ये खतरनाक साबित हो सकता है। जनरली हमारे शरीर में बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज्यादा आयरन बनाने की जरूरत होती है। देखिए, गर्भवती महिलाओं में यानी प्रेग्नेंट महिलाओं में जनरली जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो सामान्य से अधिक होना चाहिए ताकि बच्चे में खून बनता रहे। देखिए, जो शरीर में खून बनता है यानी उसका जो फॉर्मेशन होता है वो बच्चे के लिए और माँ के शरीर के लिए कैसे आवश्यक है, मैं इसको एक सिंपल वर्किंग में आपको बताती हूँ कि उसका वर्किंग प्रोसेस क्या है। जब एनीमिया होता है तो हेल्दी ब्लड सेल्स नहीं बनते हैं, यानी खून में जो हीमोग्लोबिन का लेवल होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाता है। इसीलिए ऑक्सीजन को आपके शरीर के विभिन्न अंगों तक और बच्चे तक पहुंचाने में दिक्कत होती है। प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी खून को ज्यादा बनाती है ताकि बच्चे का विकास अच्छे से हो सके और आयरन जो होता है वो खून की कमी और अन्य संक्रमण से बच्चे को बचाता है और हीमोग्लोबिन जो होता है वो बच्चे और बच्चे के दिमाग के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पूरी प्रेगनेंसी के दौरान एक गर्भवती महिला को 760 मिलीग्राम अतिरिक्त आयरन की आवश्यकता होती है। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा बहुत एनीमिया होना नॉर्मल है, लेकिन अगर सामान्यतः से कम होगा क्योंकि शरीर जो होता है वो बच्चे के लिए अतिरिक्त आयरन बनाता है। अगर अतिरिक्त आयरन नहीं बना पाएगा और बच्चे के शरीर में खून नहीं जाएगा तो बहुत सारी गंभीर दिक्कतें हो सकती है। यही प्रॉब्लम महिला को भी फेस करनी पड़ सकती है और बच्चे को भी फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए हमको कोशिश करना है कि प्रेगनेंसी के दौरान हम एनीमिया का शिकार ना हो, मतलब खून की कमी हमारे शरीर में ना हो। इसके लिए हमको प्रेगनेंसी के पहले से ही प्लान करने की जरूरत होती है, मतलब अपने शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल जो होता है वो बना के रखने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर ब्लड सही से नहीं बनेगा तो वो बच्चे तक नहीं पहुंचेगा, जिससे बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट है या फिर बच्चे तक जो ऑक्सीजन पहुंचना है वो प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगी। देखिए, प्रेगनेंसी में बहुत सारे तरह का एनीमिया हो सकता है, लेकिन मैं सिर्फ आपको मेन एनीमिया के बारे में जो जनरली पाया जाता है उसके बारे में ही बताऊं, जिसमें पहला है आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया, दूसरा है फॉलेट की कमी से होने वाला एनीमिया और तीसरा है विटामिन B12 की कमी से होने वाला एनीमिया। इनमें जनरली जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो पाया जाता है आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया। तो जो आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया होता है वो इसलिए होता है क्योंकि शरीर में आवश्यक मात्रा में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में आयरन नहीं होता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद प्रोटीन है और जो ये लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं यानी रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो फेफड़ों से यानी लंग्स से शरीर के अन्य भागों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है और आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया में पूरे शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है और प्रेगनेंसी में आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया जो होता है वो सबसे ज्यादा कॉमन होता है। सभी गर्भवती महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान एनीमिया होने का खतरा बहुत अधिक होता है क्योंकि ऐसे समय पे शरीर को अतिरिक्त मात्रा में आयरन बनाने की और फॉलिक एसिड बनाने की आवश्यकता होती है। जनरली एनीमिया उन महिलाओं में ज्यादा देखा जाता है
जिनके एक से अधिक बच्चे हों और उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी में थोड़ी जल्दबाजी कर दी हो, मतलब जिनके बच्चों के जो अंतर होते हैं वो 1 साल के अंदर उन्होंने दूसरा बच्चा कंसीव कर लिया हो। इसलिए जनरली डॉक्टर्स महिलाओं को बच्चों में अंतर रखने की सलाह देते हैं, यानी बच्चों में 3 से 5 साल का अंतर रखना चाहिए। जो महिलाएं अपने बच्चों में 3 से 5 साल का अंतर रखती हैं उनमें एनीमिया का खतरा बहुत कम होता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो आयरन की कमी होती है वो 3 से 5 साल के अंतर में दूर होती है। मतलब बॉडी को रिकवर होने में 3 से 5 साल का समय लग जाता है। इसलिए जनरली जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी बच्चे में अंतर रखने की सलाह देते हैं। प्रेगनेंसी बार बार कंसीव करने के अलावा जिन महिलाओं का गर्भपात बार बार होता है या फिर किशोर अवस्था में हो जाता है, यानी यंग एज में जो महिलाओं का गर्भपात होता है उनमें भी एनीमिया की कमी बहुत ज्यादा देखी जाती है। इसके अलावा कुछ महिलाओं में प्रेगनेंसी कंसीव करने के पहले से ही आयरन की कमी होती है, मतलब वो पहले से ही एनीमिक होती हैं। इसके अलावा कुछ महिलाओं में इरेगुलर ब्लीडिंग की समस्या होती है, यानी अनियमित माहवारी की समस्या होती है। ऐसी सिचुएशन में भी महिलाओं में एनीमिया होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा जिन महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान मॉर्निंग सिकनेस की समस्या होती है, मतलब उल्टियां होती है, वॉमिटिंग होती है, उन महिलाओं में भी जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी हो जाती है। और जिन महिलाओं को पहले से डाइटिंग करने की आदत होती है या फिर जिनका जो खाने का तरीका होता है या खाने का जो पैटर्न हम कहें वो अच्छा नहीं होता, उसमें सारे पोषक तत्व नहीं होते, उसमें आयरन भरपूर मात्रा में नहीं होता जैसा शरीर को चाहिए, उन महिलाओं में या फिर ऐसी महिलाओं में भी आयरन की कमी बहुत ज्यादा होती है। तो अब हम बात करेंगे लक्षणों की कि हमें एनीमिया के दौरान कौन कौन से लक्षण गर्भवती माताओं में देखने को मिल सकते हैं, जिससे आप पहचान सकती हैं कि आपको एनीमिया है। जिसमें सबसे पहला लक्षण ये है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान एनीमिया की कमी हो जाती है तो ऐसी माताओं को बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है। इसके अलावा महिलाएं बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस करती हैं, चक्कर उन्हें बहुत ज्यादा आते हैं। इसके अलावा सांस फूलने जैसी समस्या हो सकती है। इसके बाद आप महिलाओं की आंखों को या फिर स्किन, नाखूनों के पीलेपन को देख के भी पता कर सकते हैं कि महिला में आयरन की कमी है। ये बिल्कुल आम लक्षण है जिससे एक आम व्यक्ति भी समझ सकता है कि उनको प्रेगनेंसी के दौरान हीमोग्लोबिन की कमी है। इसके अलावा सबसे खतरनाक लक्षण ये होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान कि महिला की जो डिलीवरी होती है वो जल्दी हो सकती है, या हो सकता है कि बच्चे का जो विकास है, मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, वो सही से ना हुआ हो, जिसके कारण कम वजन वाला बच्चा भी पैदा हो सकता है। इसके अलावा बच्चे में कुछ जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, जैसे बच्चे में स्पाइना बाइफिडा या फिर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जैसी समस्याएं भी हो सकती है। इसके अलावा बच्चे में भी एनीमिया हो सकता है या फिर बच्चा कम वजन वाला पैदा हो सकता है, और हो सकता है कि आयरन की कमी के कारण महिला जो है वो प्रेगनेंसी के बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन में चली जाए। लेकिन अगर आप पूरी गर्भावस्था में समय समय पे जांच करवाते रहते हैं हीमोग्लोबिन की, तो आपको अपनी आयरन की कमी का पता पहले से चल जाता है। इसके अलावा भी डॉक्टर्स आपके शरीर में आयरन की कमी को पूरा करने के लिए बहुत सारे सप्लीमेंट्स देते हैं, जैसे वो टैबलेट दे सकते हैं। हो सकता है अगर आपको आयरन की कमी ज्यादा है तो आपको आयरन सुक्रोज की जो ड्रिप होती है वो चढ़ा दे। इसलिए डॉक्टर्स आपको पहली तिमाही में ही आयरन फॉलिक एसिड तथा दूसरी और तीसरी तिमाही में आपको आयरन की टैबलेट्स देते हैं, क्योंकि शरीर को अतिरिक्त आयरन बच्चे के लिए बनाने की जरूरत होती है, जो जनरली आपके डाइट से पूरी नहीं हो पाती। कई बार आपका जो डाइट होता है वो अच्छा नहीं होता, या आप पूरा बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, मतलब सारे पोषण तत्व नहीं लेते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स आपको आयरन की टैबलेट्स भी देते हैं, और अगर जरूरत हो तो आपको आयरन की बोतल भी चढ़ाते हैं, मतलब ड्रिप भी चढ़ाते हैं, जिससे आपकी आयरन की जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है। इसलिए मैं आपको कुछ जादुई तरीके बताने वाली हूँ। प्रेगनेंसी के दौरान एचबी यानी आयरन की कमी नहीं होगी, और आपको जो मैंने कॉम्प्लिकेशन बताए हैं वो भी होने का खतरा बहुत कम होगा। इसलिए अपने आयरन के लेवल को मेंटेन करने के लिए अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उनका विशेष ध्यान रखिए। जैसे आपको आयरन के लिए प्रेगनेंसी के दौरान डाइट पर ध्यान रखने की विशेष तौर पर जरूरत होती है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान आयरन की कमी पूरी करने के लिए आयरन की टैबलेट्स या फिर आयरन सप्लीमेंट्स के साथ क्या चीजें नहीं खानी चाहिए और क्या चीजें खानी चाहिए, क्योंकि आयरन जो होता है वो गर्म होता है। अगर आप आयरन की टैबलेट ले रही हैं तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, किन चीजों को नहीं खाना है, और किन चीजों को खाने से आयरन की कमी आपके शरीर में पूरी हो सकती है। सबसे पहले तो आयरन युक्त आहार लें, जैसे अंडा, मछली, रेड मीट, अनाज, साबुत दाने या फिर साबुत अनाज, बहुत सारी दालें होती हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, इनमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में खून की कमी से बचने के लिए विटामिन सी बहुत जरूरी है, इसीलिए विटामिन सी से युक्त भरपूर मात्रा में खट्टे पदार्थों मतलब खट्टे फलों का सेवन करिए।
इसके अलावा ऐसी चीजों का सेवन करिए जिनमें आयरन बहुत ज्यादा होता है, जैसे भूंजे हुए चने होते हैं, फुटाने जिसको कहते हैं, आप उनका सेवन कर सकते हैं। मतलब थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको दिन भर में खाना है। इसके अलावा आप चुकंदर खा सकते हैं, चुकंदर में भरपूर मात्रा में आयरन होता है। इसके अलावा आपको पूरी प्रेगनेंसी में सूखे मेवे खाना बहुत जरूरी है। सूखे मेवों में भी भरपूर मात्रा में आयरन होता है, जो आपके शरीर में एनीमिया नहीं होने देता है, मतलब आयरन की कमी को पूरा करता है। जैसे अंजीर, बड़ा वाला मुनक्का आता है, या फिर किशमिश, या फिर छुआरा भी हो सकता है, इनमें भी भरपूर मात्रा में आयरन होता है। इसके अलावा ध्यान रखिए कि खाना पकाने के लिए लोहे की कढ़ाई या लोहे के बर्तन का इस्तेमाल करिए, इससे भरपूर मात्रा में आपको आयरन मिलता रहेगा। इसके अलावा आप अपने शरीर में आयरन की कमी को पूरा करने के लिए ज्यादा जल्दबाजी ना दिखाएं, क्योंकि जो आयरन की कमी है वो एकदम से फुलफिल नहीं होगी, वो धीरे धीरे होगी। मतलब जो आयरन का आपके शरीर में जो HB लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको आयरन लेते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, मतलब आपको आयरन के साथ में क्या चीजें नहीं खाना चाहिए। अगर आप आयरन के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो आपको इसके साथ में दूध, कैल्शियम या फिर एंटासिड नहीं लेना है। इसके अलावा आपको आयरन सप्लीमेंट्स के साथ में कैफीन वाली चीजें बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि जो कैफीन होता है वो शरीर के भोजन से आयरन को अवशोषित करने की क्षमता को कम कर देता है। इसके अलावा आयरन के साथ में हाई फाइबर वाले फूड यानी होल ग्रेन या फिर कच्ची सब्जियों को भी नहीं खाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको प्रेगनेंसी में आयरन से रिलेटेड या फिर एनीमिया से रिलेटेड मन में कोई डाउट है, क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज नीचे दिए हुए बेल बटन पे प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे मैं जितनी भी न्यू वीडियोस अपलोड करती हूँ उनकी नोटिफिकेशन आपको बिना किसी रुकावट के मिल पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।